नमस्कार, हमारे हिंदू क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी में कहानी पढ़ाऊंगी और कहानी का नाम है चतुर बारहसिंघा। क्या है? चतुर बारहसिंघा। तो ध्यान दीजिए। एक जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। क्या रहता था बच्चों? बारहसिंघा। एक दिन घूमते घूमते वह एक वृक्ष के पास पहुंचा। उस वृक्ष पर बहुत से फल लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? बहुत से फल लगे हुए थे और पास ही भूमि पर भी कुछ फल पड़े थे। बारहसिंघे ने उनमें से कुछ फल खाए। उन्हें खाकर बारहसिंघा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न यानी खुश हो गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ मुझे यह पेड़ मिल गया। किसने सोचा? बारहसिंघा ने सोचा। अब मुझे भोजन के लिए प्रतिदिन इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उस दिन से बारहसिंघा प्रतिदिन वहाँ आता और स्वादिष्ट फल खाकर अपनी भूख मिटाता। एक दिन जंगल में शिकार की तलाश करते करते एक शिकारी भी उसी वृक्ष के पास जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि फल खाते बारहसिंघे पर पड़ी। किसकी? शिकारी की। और वह उसे पकड़ने का उपाय सोचने लगा। कौन पकड़ने का उपाय सोचने लगा बच्चों? शिकारी। जब बारहसिंघा वहाँ से चला गया तो उसने वृक्ष के नीचे जाल बिछा दिया और वृक्ष पर चढ़कर बारहसिंघे के आने की प्रतीक्षा करने लगा। ध्यान दीजिए बच्चों। अगले ही दिन बारहसिंघा प्रतिदिन की तरह उस वृक्ष के पास आया। वह जैसे ही भूमि पर पड़े फलों को खाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे भूमि पर किसी मनुष्य के पैरों के निशान दिखाई दिए। वह तुरंत ही समझ गया कि अवश्य ही कोई शिकारी वहाँ छिपा बैठा है। कौन समझ गया बच्चों? बारहसिंघा। इस बीच बारहसिंघे को ललचाने के लिए पेड़ पर बैठा शिकारी फल तोड़कर भूमि पर बिछे जाल के पास फेंकने लगा। इधर उधर देखते हुए अचानक बारहसिंघे ने शिकारी को फल नीचे फेंकते हुए देख लिया और उसकी सारी चालाकी समझ गया। कौन समझ गया बच्चों? बारहसिंघा। बारहसिंघा बहुत चतुर था। क्या था? बहुत चतुर था। इसलिए उसने शिकारी को पता ही नहीं चलने दिया कि उसने शिकारी को देख लिया है। अचानक वह बोला, ओ मेरे प्यारे पेड़, तुम्हारे फल बहुत स्वादिष्ट हैं, पर ये मुझे हजम नहीं होते और इन्हें खाकर मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता। इसलिए अब मैं तुम्हारे इन फलों को कभी नहीं खाऊंगा। इतना कहकर वहाँ से भाग गया। कौन भाग गया बच्चों? बारहसिंघा। बारहसिंघे को भागते देख शिकारी रुआंसा हो गया, यानी दुखी हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद चतुर बारहसिंघा दोबारा उस वृक्ष के फल खाने के लिए प्रतिदिन वहाँ आने लगा। वह निश्चिंत होकर स्वादिष्ट फलों का मज़ा लेने लगा। कौन? बारहसिंघा। आइए बच्चों, कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। बारहसिंघा यानी कि एक प्रकार का हिरन। वृक्ष, पेड़, भूमि, जमीन, प्रसन्न, खुश, शिकारी, पशु पक्षियों को पकड़ने वाला, दृष्टि, नज़र, प्रतीक्षा, इंतजार, चतुर, होशियार, स्वस्थ, सेहत, रुआंसा, उदास। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से संकट का सामना करना चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।